नमस्कार दोस्तों, बीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर और बहुजन समाज पार्टी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वहीं आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर ने अभी नई नई पार्टी बनाई है उसको लेकर। यानी 2027 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी बड़ी तैयारी में उत्तर प्रदेश के अंदर लगी हुई है और 2027 के चुनाव के लिए अभी से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 2024 का चुनाव जीता, उसके बाद वो लगातार 2027 में होने वाले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, ज़मीन पर अपना जाल बिछा रहे हैं और आने वाले 2027 के चुनाव के लिए किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से चुनाव जीता जाए, इसको लेकर नई नई तैयारियां कर रहे हैं। जगह जगह पीडीए पंचायत चल रही है, जन पंचायत चल रही है। यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज को कैसे एकजुट किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराया जाए, इस जुगत में समाजवादी पार्टी लगी हुई है। वहीं अब समाजवादी पार्टी में हर पार्टी के हर विधानसभा से, हर जिला से कई कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। यानी हर जिले से उनके कार्यकर्ता और नेता मिल। तो समाजवादी पार्टी लगातार ज़मीन पर प्रयास कर रही है और 2022 के चुनाव को जीतने के लिए अपनी नई बिसात बिछा रही है। अब बात करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगने जा रहा है। यानी ओम प्रकाश राजभर, पियर का चाचा, जो 2022 के अंदर अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन जब सरकार नहीं बन पाई समाजवादी पार्टी की तो वो उन्हें धोखा देकर चले गए और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और वो गठबंधन में चुनाव लड़े। हालांकि वो चुनाव नहीं जीते, उनके बेटे को टिकट दिया गया, लेकिन उनके बेटे चुनाव जीतने में नाकामयाब रहे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब राजभर चले गए, लेकिन राजभर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद जो राजभर के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो छोटे छोटे नेता हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद सुहेल देव समाज पार्टी यानी राजभर की पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता नेता हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कहीं पर एक बात नहीं सुनी जा रही है। आप कुछ भी करिए, कहीं थाने में जाइए, कुछ काम कराने जाइए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कथाकथित लोग वहाँ बैठे हुए हैं और राजभर हों, संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हों, जयंत चौधरी हैं, इन लोगों की वहाँ पर कतई कोई बात नहीं सुनी जा रही है और इसीलिए अब इनके छोटे नेता कार्यकर्ता नाराज़ हैं और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अपने बेटे और ख़ुद को ही आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब ये लोग जिस तरीके से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता थे, धर्मात्मा निषाद, उन्होंने अपनी जान दे दी। उसके बाद अब खबर आ रही है सुहेल देव समाज पार्टी को लेकर, यानी राजभर की पार्टी को लेकर भी अब बड़ी खबर आ गई है। राजभर को बड़ा झटका लगने जा रहा है। यानी राजभर के जो सिंगर हैं बबलू राजभर, अभी कुछ दिन पहले राजभर की एक नेत्री थी सुनीता राजभर, वो भी राजभर की पार्टी को छोड़कर चली गई थी। उसके बाद अब बबलू राजभर जो बहुत ही बड़े सिंगर हैं और राजभर के लिए गाना भी गाते थे, तो बबलू राजभर अब सुहेल देव समाज पार्टी यानी राजभर की पार्टी को उन्होंने अलविदा कह दिया है और ये गंभीर आरोप लगाते हुए कि अपने परिवार का, अपने घर का ही सोचते हैं, किसी छोटे कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। तो इस तरीके से अब राजभर की पार्टी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं। वो अब राजभर के लिए काम करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उनकी कहीं पर कोई बात नहीं सुनी जाती, नहीं कहीं उनकी चलती है।
केवल और केवल वो खुद अपना एक मंत्री पद ले लेते हैं, जिसके बाद उनको वोटों के लिए यूज किया जाता है। अब ये बात सब लोग ग्राउंड लेवल पर यानी ज़मीनी स्तर पर समझ चुके हैं, चाहे वो ओपी राजभर हों, चाहे संजय निषाद हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों। इसीलिए ये लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में हारे, इनको इनके समाज ने वोट नहीं दिया। तो अब ओपी राजभर को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव से पहले बड़ा झटका लगने जा रहा है। उनके बड़े सिंगर बबलू राजभर ने उनकी पार्टी को अलविदा कह दिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी की गाना भी गाया है कि 27 में अहिले सरकार वानी, ये गाना उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए लॉन्च कर दिया है और वह आने वाले चुनाव में सपा के साथ जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है, इनसे कितना फ़ायदा होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक